हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू ब्लॉग। और आज का ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं 11:30 पे। और आज डेट है 2 जून और डे है ट्यूसडे। तो फ्रेंड्स, फिलहाल मैं जस्ट नहा के फ्री हुई हूँ, तो अब करना है लंच एंड हेयर कॉम पहले। और धूप देखे कितनी है बाहर। और एक ये देखिए हमारे घर के गार्ड्स के रूप में बैठे रहते हैं ये हमेशा, और ऐसे ही बैठेंगे बिल्कुल गेट में। हम निकलने आन जा नहीं सकते इजीली। जब भी बैठेंगे ना, ये ऐसे ही बैठेंगे। छोटे वाले भी ऐसे ही बैठेंगे। और धूप अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उसमें चल रहा है रिपेयरिंग का काम। तो अभी चलती हूँ मैं। अभी उठ के भाग गई क्योंकि इसको ऐसा लग रहा होगा कि मैं बाहर जाने के लिए खड़ी हूँ। तो गेट को मैंने क्लोज़ कर दिया। उसने सोचा कि मैं बाहर जाने के लिए खड़ी हूँ, तो इसलिए उठ के चले गई, अदरवाइज़ वो फिर से बैठ जाएगी अभी। बस ये है इनका। फ्रेंड्स करते हैं आप लंच। टाइम हो गया है 11:15 का एंड मम्मी भी जाने की तैयारी में शॉप पर। तो दिखाते हैं अभी लंच में क्या बना है। आज लंच में बनाया है ये आलू और परमल की सब्ज़ी है। ये आलू परमल एंड खीरे का रायता। तो ये लंच है आज का। तो फ्रेंड्स, मैं आई हूँ अभी छत पे और टाइम हो गया है 6:05। वैसे तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया है हुए हैं, तो अभी मैं वॉक ही कर रही थी और साथ में अपना एडिटिंग का किया था कुछ, तो बस वही कर रही थी। एंड फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ जो है शेयर करने वाली हूँ अपनी एक बहुत ही स्पेशल मेमोरीज़, जो मतलब बहुत ही स्पेशल है। बहुत 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 ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए। आज का जो दिन है ना, आज का जो दिन है मेरे लिए बेहद स्पेशल है, 2 जून। क्योंकि आज के दिन जो है मैं केदारनाथ की यात्रा पे जा रही थी। और वैसे तो हम 1 जून को ही निकल चुके थे। मैं अपनी सिस्टर, मेरी जो बीच वाली सिस्टर है, छोटे वाली, तो उसके साथ गई थी। मेरे जिया जी और मेरे सिस्टर के साथ गई थी, उनकी फैमिली के साथ। तो वैसे तो हम 1 तारीख को ही निकल चुके थे रात को, बट हरिद्वार से और ऋषिकेश से और जो केदारनाथ का जो रास्ता ट्रैक है, वो हमने आज के दिन किया था। यानी कि आज के दिन मुझे जो है 4 धाम यात्रा का, केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम यात्रा का मुझे टिकट मिला था। वो जो रजिस्ट्रेशन कराते हैं ना, जो हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं यात्रा के लिए, तो वो टिकट मुझे मिली थी आज के दिन। और अभी इस टाइम पे मैं पिछले साल यात्रा पर ही थी, हम ट्रैक पर थे केदारनाथ की। तो इसीलिए आज का जो दिन है मेरे लिए बेहद बेहद स्पेशल है। मेरे जो लाइफ का जो ड्रीम था, आज के दिन मेरा वो पूरा हुआ था। बिकॉज़ और इससे आई थिंक इससे स्पेशल दिन मेरे लिए और कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। आज का दिन जो मेरे लिए स्पेशल था पिछले साल, और इस दिन को मैं अब सेलिब्रेट करूँगी, ज़रूर करूँगी, क्योंकि मेरे लिए सच में बेहद स्पेशल है। मतलब भगवान केदारनाथ का जो बुलावा आया मेरे लिए, मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ उनके लिए कि उन्होंने मुझे बुलाया और अपने दर्शन दिए। तो अभी ना आज मुझे वो सारी मेमोरीज़ आ रही हैं वापस से, सारी चीज़ें याद आ रही हैं जो कि हम इस टाइम क्या कर रहे थे। तो वैसे तो इस टाइम पे हम यात्रा पर ही थे, ट्रैक पर थे, मतलब कि ये सोच लीजिए। क्योंकि जो केदारनाथ यात्रा का जो ट्रैक है बहुत ही लंबा है, यानी कि 10 से 11 घंटे का सफ़र होता है ये ऋषिकेश या हरिद्वार से। और केदारनाथ धाम तक आप जाओगे ना, तो 10 से 11 घंटे का सफ़र होता है कम से कम। तो इसीलिए हम जो है नाइट में 1 बजे निकले। 1 जून को हम रात को ही निकल चुके थे, कि ताकि हम जो है ऋषिकेश से सुबह मॉर्निंग में जल्दी निकल सकें। बिकॉज़ वहाँ से बस जो है डायरेक्ट केदारनाथ के लिए चलती हैं, बट ऋषिकेश या हरिद्वार से जो भी बस चलती है ना, मतलब ऐसे नहीं कि आप किसी भी टाइम चल पड़ेगी। उनका एक टाइमिंग फ़िक्स होता है, मतलब वो दिन में शायद 2 या 3 ऐसे टाइम फ़िक्स होता है उनके बस। उसके बाद नहीं, ऐसे नहीं कि किसी भी टाइम निकल जाएगी। तो हमारा यही था कि मॉर्निंग में जल्दी निकल जाएंगे और जल्दी, क्योंकि पूरे 10-11 घंटे का ट्रैवल होता है। तो फिर ये था कि हम
मॉर्निंग में ही ये ट्रैवल जो है ये हमारा ट्रैक कंप्लीट हो जाए। तो फिर हम ऋषिकेश से जो है हम 11 साढ़े 11 बजे तक अपना रजिस्ट्रेशन करा के और बस में बैठ चुके थे। ये था कि करीब 11 बजे, मुझे करेक्ट याद नहीं है, बट हाँ करीब 11 बजे हम जो है बस में बैठ चुके थे, अपनी सीट ले ली थी हमने और फिर वो बस जो है चली थी। तो आई थिंक 12 घंटे का ही हो सकता है सफ़र, क्योंकि पूरा जैसे हम 11 बजे बस चली थी वहाँ से, तो रात को 11 बजे ऐसे ही इसी टाइम पे पहुँचे थे हम वहाँ पे सोनप्रयाग में। सोनप्रयाग में ही रुकती है बस बिल्कुल। फिर सोनप्रयाग से आगे आपको केदारनाथ जो है पहले तो पैदल का ट्रैक होता है जहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन टिकट चेक होता है, एंड फिर उसके बाद जो है सोनप्रयाग से और ऊपर के गौरीकुंड तक जाती है। गौरीकुंड, सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक जो है वहाँ की जीप चलती हैं छोटी, जिनमें कम से कम भी 7-8 सवारी इजीली आ जाती हैं। और उस टाइम पे जो था 50 रुपीज़ पर पर्सन था वहाँ से चार्ज। अभी शायद बढ़ सकता है बिकॉज़ महंगाई बढ़ गई है इस साल, तो इस वजह से 5 या 10 रुपये बढ़ेगा, इससे ज़्यादा बढ़ेगा भी नहीं। तो बस इतना ही चार्ज था। और ये ट्रैक जो है हम इस टाइम पे ट्रैक पर ही थे। आई थिंक इस टाइम हम रुद्रप्रयाग हो सकते हैं। रुद्रप्रयाग, जहाँ पे जो है अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। तो नहीं, वो देवप्रयाग में होता है, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा का होता है। तो ऐसे था, तो हम इस टाइम पे संगम ही क्रॉस किया होगा हमने, ये था। तो बहुत ही खूबसूरत ये ट्रैक था, बहुत खूबसूरत। मैं तो पूरे ट्रैक को एंजॉय करती हुई गई हूँ, पूरे ट्रैक को, फुल ऑफ नेचर एंड फुल ऑफ ब्यूटी। मतलब इतना खूबसूरत ट्रैक कि मन करेगा ही नहीं आपका आँख की नज़रें वहाँ से हटा लो आप। पूरा जो ट्रैक है ना, आप सोचिए 11 घंटे 12 घंटे का जो ट्रैक, तो इस पूरे ट्रैक पे ना आपको मतलब स्टार्टिंग में सिर्फ एक से आधा पौना घंटा ही ऐसा निकलता है कि भीड़ भाड़ वाला, बाकी फुल ऑफ नेचर होगा और भीड़ भी नहीं होगी। हाँ, पूरा ट्रैक बहुत ही खूबसूरत है, आप आराम से एंजॉय करते हुए जाओगे। और ट्रैफिक तो होता ही नहीं है बिकॉज़ वो वन वे ही है, तो उस साइड ट्रैफिक तो होता ही नहीं है कुछ। बट ये है, ये हिल्स हैं, तो वो कई बार होता है ना, टूट के गिर जाते हैं पहाड़, तो रास्ता ब्लॉक हो जाता है। बट थैंकफुली कि हमारा जो है सफ़र बिल्कुल इजी रहा। मतलब ऐसा कुछ था नहीं, हमारे टाइम पे कुछ भी नहीं था। बहुत ही भगवान ने बहुत अच्छे से बुलाया हमें, मज़ा बहुत आया, बहुत अच्छा। इतनी अच्छी जर्नी आई थिंक मैं कभी नहीं भूल सकती। इससे अच्छी जर्नी कुछ हो भी नहीं सकती। मैं इतने ट्रिप्स पे गई हूँ, मुझे इससे बेस्ट मुझे कुछ नहीं लगा अभी तक। तो और मैं जाना चाहूँगी, जब भी, हर साल भी अगर मुझे मौका मिले तो मैं हर साल जाना चाहूँगी केदारनाथ। और मेरा मन है कि भगवान बुलाए इस साल भी तो मैं जाऊँ ज़रूर। और ये है कि जो बस है ना, मतलब वो बुक होकर चलती है, पूरी बस जो है बुक होकर चलती है, और जितनी भी सीट होती हैं, और पर पर्सन जो है मतलब पर सीट का वो उनका फ़िक्स चार्ज होता है। चाहे वो बच्चा हो बड़ा हो, उससे कोई मैटर नहीं होता, फ़िक्स चार्ज होता है उनका। आई थिंक हमारे टाइम पे 1200 कुछ था, अभी शायद बढ़ सकती है, तो इतना था, या 1500 भी हो सकती है, मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने दिया नहीं, जीजा जी ने दिया था। बट इससे ज़्यादा नहीं थे टिकट, 1500 भी हो सकते हैं, बट आई थिंक 1000 या 1200 के बीच में हो सकता है। और अभी भी इतना ही, थोड़ा बहुत बढ़ गया होगा चार्ज शायद, मुझे नहीं पता, चेक कर सकते हो आप। बट ये है कि वो पूरी बस बुक होके चलती है, और बीच में जो थोड़ी थोड़ी दूर की सवारी होती है ना, वो चढ़ा लेते हैं, बट वो खड़े रहते हैं। ये है कि अगर मान लो उनको बीच में कोई सवारी मिल गई जो नियर बाय की हो, एक घंटा का सफ़र होने करना, तो वो खड़े होके जाते हैं, तो बाकी और कोई एक्स्ट्रा नहीं चढ़ सकता उनमें, ये है। और बस जो है 2-3 जगह रुकती है बीच में, किसी को वॉशरूम जाना है या ब्रेकफास्ट करना है, लंच करना है, तो वो इजीली कर सकते हैं। 2-3 बार बस रुक के चलती है, ऐसा नहीं आपको कोई प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल बहुत ही ईजी और बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी होती है, कोई परेशानी वाली चीज़ नहीं है। खाने पीने की फैसिलिटी, रहने की भी फैसिलिटी होती है बीच में,
मुझे ना एक चीज़ अच्छी लगी कि ट्रिप तो इतनी लंबी है लेकिन जो है आपको बहुत इजीली कोई भी जा सकता है। मतलब इसमें कुछ साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है कि आप सीधा यहाँ से हरिद्वार या ऋषिकेश जाओ, वहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन कराओ या ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हो और फिर डायरेक्ट वहाँ से, अगर आप पर्सनल व्हीकल से जा रहे हो तो बात अलग है, अदरवाइज़ वहाँ से डायरेक्ट बस है। मतलब कुछ ऐसा है ही नहीं कि आपको चेंज करना है बीच में, कहाँ जाएंगे क्या करेंगे, वो कुछ है ही नहीं टेंशन। सीधा बस में बैठो, मॉर्निंग में या इवनिंग में भी जाती है तो फिर वो मॉर्निंग में उतारेगी, ऐसे होता है। तो हम 11 बजे के करीब बैठे थे, 11 बजे ही वहाँ पे उतर गए थे, ऐसे ही था कुछ टाइम, क्योंकि बस भी रुक के चलती है तो इतना हो जाता है, 12 घंटे तो लगा के चलिए आप। तो ये है कि बस बैठो और वहीं पे डायरेक्ट उतरोगे आप। फिर वहाँ पे जाके आपको होटल्स वगैरह इजीली मिल जाते हैं। जहाँ पे सोनप्रयाग में उतारेगी बस, वहीं पे आपको होटल्स की फैसिलिटी मिल जाएगी, ज़्यादा घूमने की ज़रूरत है ही नहीं। जहाँ पे बस उतारती है ना, तो वहीं पे नियर बाई में ही होते हैं होटल्स, और रेस्टोरेंट भी होते हैं खाने के लिए, पीने के लिए, और रहने की फैसिलिटी भी होती है नियर बाई में बिल्कुल। तो बहुत ही ईजी और स्मूथ जर्नी है। आप जाइए, मतलब लोग कहते हैं ना कैसे जाएं, और स्पेशली बॉयज़, मैं तो कहती हूँ अकेले आप जा सकते हो बिल्कुल ईजीली, कुछ ऐसा बड़ी चीज़ है नहीं। यही था कि आज मुझे वो सारी चीज़ें याद आ रही है माइंड में, बिल्कुल एक एक चीज़ माइंड में याद आ रही है। फिर से वो चीज़ रिमाइंड हो रही है मुझे कि इस टाइम पे हम क्या कर रहे थे, इस टाइम पे हम क्या कर रहे थे, और कैसे हम नेचर की ब्यूटी को एंजॉय करते हुए जा रहे थे। मतलब वो दिन आज मेरे माइंड में ही चल रहा है बिल्कुल। और वो अब ये 2-3 दिन जो रहेंगे ना, जितने दिन तक हम वहाँ पे ट्रिप पे थे, तो बिल्कुल वो चीज़ें अब मेरे माइंड में चलती रहेंगी, क्योंकि ये दिन जो है मेरे लिए बेहद स्पेशल दिन है। और ये मेरी ड्रीम कह लीजिए, मेरा सबसे बड़ा ड्रीम जो है वो पूरा हुआ है। दिल जो है खुश हो गया वहाँ जाके, इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया कि अब कहीं और जाने की चाहत ही नहीं रही। हाँ, अगर भगवान बुलाएंगे कहीं पे भी तो जाऊंगी ज़रूर, बट ये है कि चाहत ख़त्म हो गई है कि कहीं पे जाएं या कुछ करें। तो इतनी अच्छी जर्नी है वहाँ की। जो लोग नहीं गए हैं अभी तक, केदारनाथ जाइए, ज़रूर जाइए। कुछ इतना बड़ा है नहीं, इतने जितने पैसे में आप केदारनाथ जा सकते हो ना, आई थिंक इतना तो कोई एक पर पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा तब 10,000 मुश्किल से लग होगा चार्ज। अब थोड़ा बढ़ गया है खाने पीने का, क्योंकि गैस बढ़ गई है, फ्यूल बढ़ गया है, उनका प्राइस बढ़ गया है, तो इस वजह से थोड़ा सा महंगाई बढ़ गई होगी। अदरवाइज़ इतने पैसे तो ना 10 से 15 हज़ार तो कोई आजकल नॉर्मल इंसान ना वैसे भी अपनी पार्टी वगैरह में भी खर्च कर देते हैं, कि अगर हमें बर्थडे पार्टी देनी है या किसी को गिफ्ट देना है तो ऐसे ही 10-15 हज़ार तो लोग वैसे भी खर्च कर देते हैं। इतनी कोई बड़ी चीज़ है नहीं कि आप जा ही नहीं सकते। तो जिनका मन है ना वो ज़रूर जाइए। और अभी हाथ पैर चल रहे हैं तो अभी अच्छा है। आगे वो जैसे जैसे एज बढ़ती है तो फिर इंसान को और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये चढ़ाई थोड़ी ज़्यादा, मतलब हर चीज़ से अलग है। तो मैं तो कहूँगी जब मौका मिल जाए तब चले जाओ। अगर किसी के मन में जाने की इच्छा है तो बहाने मत बनाओ। पैसे अगर आपके पास हैं इतने, करो करो उनको और मैनेज और जाओ। इतने पैसे तो हर कोई अफोर्ड कर सकता है कि आप इजीली जा पाओ। तो ज़रूर जाइए, और हर किसी को एक बार केदारनाथ यात्रा ज़रूर करनी चाहिए। इतनी खूबसूरत यात्रा है ना, दिल खुश हो जाता वहाँ जाके। और अभी मेरे सामने बहुत ही खूबसूरत सा सनसेट का व्यू बना हुआ है, तो दिखाते हैं। ये देखिए खूबसूरत सा व्यू सनसेट का। अभी फ्रेंड्स, फ़िलहाल आज के इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ अपनी खूबसूरत यादों के साथ। ये दिन मेरे लिए बेहद स्पेशल है, बेहद बेहद बेहद। और इस दिन को मैं मतलब माइंड में सेलिब्रेट करती रहूँगी हमेशा। तो और अभी मेरे अंदर सारी वो मेमोरीज़ चल रही हैं। मतलब मैं बता रही हूँ तब भी, नहीं बता रही हूँ तब भी, मैं किसी काम में बिज़ी हूँ तब भी, वो चीज़ें मेरे अंदर चल रही हैं आज, और 2-3 दिन चलती रहेंगी, जितने दिन हमारी यात्रा थी केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम। तो हम आए थे 8 या 9 तारीख को आए थे, ऐसे आए थे हम, 8 को आए थे वहाँ से। तो पूरे एक हफ्ते का टूर हमारा था।
तो अब इतने दिन तक मेरे अंदर वो चीज़ें चलती रहेंगी कि इस दिन हम ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। सोचा कि आज आपके साथ शेयर करती हूँ जो अभी मैं फ़ील कर रही हूँ। तो बस मन था मेरा शेयर करने का। तो इन खूबसूरत यादों के साथ आप आज के इस व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बी हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।